दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा में हुई उस जोरदार बहस की जो 2 फरवरी 2026 को हुई थी। ये बहस इतनी तेज हुई कि सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। मुख्य खिलाड़ी थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो गए। पूरा मामला भारत चीन बॉर्डर पर लद्दाख के इलाके से जुड़ा है, खासकर 2020 के उस तनावपूर्ण समय से जब गलवान क्लैश हुआ था। सबसे पहले समझते हैं कि क्या हुआ था लोकसभा में। यह सब शुरू हुआ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान। राहुल गांधी सदन में खड़े हुए और उन्होंने पहले बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या पर निशाना साधा, जो कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे थे। राहुल ने कहा कि असली देशभक्ति क्या है वो समझाते हैं, और फिर उन्होंने एक किताब का जिक्र किया। किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और ये पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की है, जो 2019 से 2022 तक आर्मी चीफ रहे थे। ध्यान रखिए, ये किताब अभी तक पूरी तरह प्रकाशित नहीं हुई है, यानी अनपब्लिश्ड है, लेकिन कारवा मैगजीन में इसके कुछ अंश छपे हैं और राहुल गांधी ने उसी मैगजीन के आधार पर बात की। Memoirs of Army Chief Naravane, and I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. No, only started. No, please. राहुल ने सदन में कहा कि 31 अगस्त 2020 की रात को क्या हुआ था। नॉर्दर्न कमांड की चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को फोन आया कि 4 चीनी टैंक इन्फेंट्री के साथ रेचिन ला की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जगह पूर्वी लद्दाख में है, कैलाश रेंज के पास, जो बहुत स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड है। भारतीय सेना ने कुछ घंटे पहले ही वहां कब्जा किया था। चीनी टैंक भारतीय पोजीशन से सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर पहुंच गए थे। जनरल नरवणे ने लिखा है कि उन्होंने तुरंत डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर से संपर्क किया। उन्होंने पूछा, मेरे ऑर्डर क्या है, क्या फायर करना है? लेकिन ऊपर से कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला। चीनी आगे बढ़ते रहे। भारतीय सेना ने इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया, जो वार्निंग शॉट था, लेकिन असर नहीं हुआ। स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, लगभग गोलीबारी होने वाली थी। राहुल गांधी ने ये सारी डिटेल सदन में बताई और कहा कि सरकार सच छिपा रही है, जनता को पूरा सच जानना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा जरूरी है, सेना का सच छिपाना ठीक नहीं। उन्होंने पूछा कि सरकार इतनी घबरा क्यों रही है, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे। जैसे ही राहुल ने चीनी टैंक और लद्दाख में घुसपैठ की बात की, सदन में हंगामा मच गया। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि आप जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो प्रकाशित हुई भी है या नहीं। यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। सदन में ऐसे बिना प्रामाणिकता के आरोप नहीं लगाए जा सकते। आप सदन को गुमराह न करें। फिर अमित शाह भी आपत्ति जताने लगे। उन्होंने कहा कि बिना प्रामाणिक सोर्स के ऐसे गंभीर मुद्दे न उठाएं। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो। पर बोलेगी। बीजेपी के कई सांसदों ने भी विरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने कई बार टोका, राहुल का माइक बंद करवाया, लेकिन हंगामा नहीं रुका। आखिरकार लोकसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा। कुल मिलाकर 64 मिनट तक गहमा गहमी चली। राहुल गांधी सदन के बाहर आए और बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा जरूरी है। सरकार क्यों डर रही है? सेना के पूर्व प्रमुख की बात को नजरअंदाज क्यों कर रही है? अब समझते हैं दोनों तरफ के मुख्य पॉइंट्स। राहुल गांधी और कांग्रेस का कहना है कि 2020 के लद्दाख स्टैंड ऑफ में सरकार ने जनता से सच छिपाया। उन्होंने कई बार कहा कि 1 इंच जमीन भी नहीं गई, लेकिन असल में स्थिति बहुत नाजुक थी। पूर्व आर्मी चीफ की किताब से यह साफ होता है कि चीनी टैंक कितने करीब पहुंच गए थे। सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए, जनता को सच बताना चाहिए।
दूसरी तरफ सरकार और बीजेपी का स्टैंड है कि राहुल अप्रकाशित किताब का हवाला दे रहे हैं, जो पार्लियामेंट के नियमों के खिलाफ है। ऐसी किताब पर सदन में डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी प्रामाणिकता साबित नहीं। राजनाथ सिंह ने राहुल को चैलेंज भी दिया कि बताओ किताब पब्लिश हुई या नहीं। सरकार का हमेशा से दावा रहा है कि भारत ने हर इंच पर कंट्रोल बनाए रखा, कोई जमीन नहीं खोई। राहुल पुरानी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से राजनीति कर रहे हैं। एक छोटी सी कंफ्यूजन भी है। राहुल ने डोकलाम का भी जिक्र किया, जो 2017 का स्टैंड ऑफ था, लेकिन मुख्य घटना 2020 के रेचिन ला वाली है, जहां नरवणे चीफ थे। डोकलाम में बिपिन रावत चीफ थे। शायद राहुल ने दोनों को मिलाकर बोला, लेकिन मुख्य फोकस 2020 लद्दाख पर था। तो दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल। ये बहस सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। एक तरफ विपक्ष कह रहा सरकार सच छिपा रही, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ऐसे अप्रमाणित सोर्स से देश की इमेज खराब न करें। आपको क्या लगता है, राहुल सही थे या सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली अपडेट में फिर मिलते हैं। जय हिंद।